नाज़रीन, 9 जुलाई 2024 सानिया ज़हरा अपने कमरे में लटकी हुई खुदकुशी की हालत में या कत्ल की हालत में पाई गई और उसके बाद उस दिन से लेकर 16 महीने तक 49 मुख्तलिफ पेशियां भुगतने वाले असद अब्बास शाह, जो कि उसके वालिद हैं, उन्होंने अपनी बच्ची की अपनी आंखों के सामने कब्र कुशाई भी देखी। उसको कब्र से दोबारा निकल कर उसका पोस्टमार्टम होकर उसकी नए सिरे से सैम्पलिंग करवाई गई और फोरेंसिक लैब टेस्ट के जो उसका रिजल्ट आया, फोरेंसिक लैब के जो रिजल्ट्स थे उसमें फांसी का जो फंदा था, जो दुपट्टा इस्तेमाल किया गया था उसकी खुदकुशी या उसके कत्ल के लिए, तो उसके ऊपर खुदकुशी के असबाब के ऊपर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने सवालात उठाए। यानी उस फंदे को उन्होंने मौत का बायस नहीं करार दिया, बल्कि अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये उसका जरिया बना, इस फंदे के जरिए उसको ये मौत जो है वो दी गई। और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के, पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के इस रिजल्ट के अगेंस्ट जो है वो शक जो था वो यकीन में तब्दील हुआ, जिसके बाद अली रजा, जो कि खामन था सानिया ज़हरा का, उसे सजाए मौत सुना दी गई। और सजाए मौत के साथ साथ एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली खान उन्होंने अपनी अदालत से बाकी जो 2 मुल्ज़िमान थे उनको मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा जो है वो दी, जिसमें उसकी बच्ची की सास शामिल थी, अजरा परवीन जिनका नाम है, इसी तरह अली हैदर जो कि देवर थे। इन 2 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की जो है वो सज़ा सुना दी गई, जबकि ससुर जीवन शाह, नंद दुआ ज़हरा और साबका जो बीवी थी अली रज़ा की मदीहा, इनको अदालत ने बेकसूर करार दिया या शक का फ़ायदा देते हुए इनको किसी किस्म की कोई सज़ा ना दी गई। देखें, गौरतलब जो बातें हैं इस केस में, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्त व शनीद की गई, सोशल मीडिया पर इस केस को बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप दी गई। इसमें असद अब्बास शाह जो वालिद हैं इस बच्ची के, वो जो तमाम चीज़ों की निशानदही करते हैं, उनमें सबसे पहले उस बच्ची के जिस्म पर, उसके नाखूनों पर और उसके चेहरे पर इवन जो है वो तशद्दुद के निशानात थे, जिन्होंने इनकी फैमिली को इस बात को सोचने पर मजबूर किया कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि ये कत्ल है। और उसके बाद असद अब्बास शाह ने जब इसको प्रोसेस लेकर आगे चलने की कोशिश की तो उन्होंने 12 दफ़ा मुल्तान पुलिस के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया, 12 दफ़ा तफ्तीश के ऊपर उंगलियां उठाई, बल्कि गुज़श्ता रोज़ तो जब फैसला होता है तो उनके आंसू रवा हो गए और वो जज्बाती हो गए और उन्होंने उससे कबल जो है वो मुल्तान पुलिस को बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज में जो है उनकी मैं कहूँगा कि मज़म्मत की और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया मुल्तान पुलिस की परफॉर्मेंस पे। और सबसे बढ़कर जो पहलू इस केस में जिसको मैं देखता हूँ, उन्होंने मुल्तान की गिलानी फैमिली के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जिसकी वजह से तफ्तीश जो है वो 12 दफ़ा डी-ट्रैक हुई और बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, इंसाफ के हसूल में परेशानी का सामना रहा। उन्होंने गिलानी फैमिली में मुख्तलिफ नाम भी लिए कि जिन पर उन्होंने उठाई उंगली और बताया कि जी उनकी तरफ से इस केस के अंदर बाकायदा पुलिस को इन्फ्लुएंस किया गया और जो है वो मुल्ज़िमान को छुड़वाने के लिए थाने तक गए ये लोग और जाकर उन्होंने छुड़वाया। तो जनाब, ये प्रैक्टिस जो है वो हमारे मुल्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के, मैं कहूँगा कि हमारे जो सियासतदान हैं ये अपने वोटर्स को राज़ी करने के लिए 12 दफ़ा ये प्रैक्टिस दोहराते हैं कि मुख्तलिफ जो अपने करीबी वोटर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, जहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है, तो उनको उनके जुडिशल प्रोसेस में, उनके तफ्तीश के प्रोसेस में ये सियासतदान जो है हमारे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग सिर्फ वोट अपना पक्का करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ये हरगिज़ भी किसी महज़ब मुआशरे में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें आप ये, लेकिन यहाँ बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि यहाँ पर आप CPO, DPO और ये जो ट्रांसफ़र्स हैं और इनकी पोस्टिंग्स हैं और डिप्टी कमिश्नर और ये भी आप अपने हाथ के लोग रखते हैं कि हमारा कोई काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, हमारा वोटर हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदा का वास्ता है, इस सारे आपके वोटर्स को कंफर्म करने के चक्कर में जो इंसाफ के पहलू हैं, जो तकाजे हैं, वो पूरे नहीं हो पाते, जिसके बाद ये असद अब्बास शाह साहब जैसे और बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ सियासतदानों का नाम लेकर रोते हुए नज़र आते हैं।
لیکن میں حیران ہوں ہمارے ملتان کے خاص طور پہ میڈیا کے اوپر کہ جو اس ایشو کے اوپر بالکل بھی بات کرنا نہیں چاہتے ہیں نا، اس سیاسی پہلو کے اوپر بالکل کوئی نہیں آ رہا ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ انصاف کے پہلوؤں پر تو بات کر رہے ہیں، مختلف پہلوؤں پر، لیکن اس ایشو کو کوئی ریز نہیں کر رہا ہے کہ جو مدعی ہے، جس کی بچی جو ہے وہ قتل ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے، مطلب خودکشی ہے یا قتل ہے، اس کا فیصلہ کوئی سیاستدان کیوں کرے گا؟ اس بات کا فیصلہ آپ کے اور ہم نے مل کر کیوں کرنا ہے؟ یہ بالکل نہیں، یہ اس کے لیے پورا پراپر ایک انویسٹیگیشن پروسیس ہے۔ انویسٹیگیشن پروسیس کے بعد جوڈیشل پروسیس ہے، ان کو آزادی سے اپنا کام کرنے دیجیے، بلکہ ان پر یہ پریشر ڈالیے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں۔ یہ جو کہ جی یہ بندہ میرا ہے، میں اس کو چھڑوا کر لے جاؤں گا، یہ والی روایت جب تک ہماری سیاسی میدانوں میں چلتی رہے گی، انصاف کے تقاضے کبھی بھی پورے کرنے آسان نہیں رہیں گے، مشکلات کا سامنا رہے گا۔ تو جناب وہی کنڈیم، میں مذمت کرتا ہوں زوردار، کسی بھی سیاستدان کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ قتل کے مقدمات ہوں یا چاہے کسی بھی قسم کے اور مقدمات ہوں، کہ وہ انصاف کے پہلوؤں کے اندر اپنے عمل دخل جو ہے اس کو لے کر آئے اور انصاف کے پہلوؤں کو خرابی کی طرف لے کے جائے۔ جناب اگر آپ نے ابھی تک ملتان ایکسپریس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جڑ جائیے ہمارے ساتھ، تاکہ ہم ان خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے گا اجازت، اللہ کے بعد۔